हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो, सब बढ़िया हो, सब एकदम मस्त मज़े में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना जेई मेंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। तो सब एक बार अच्छे से चैट पे कमेंट कर दो, सब जुड़ जाओ एक बार, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक ठाक पेपर आया है फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक पेपर आया है, सीज़न 2 में। तो आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबको अच्छा पेपर लगा होगा। मॉडरेट लेवल पेपर था, मॉडरेट टू बोल सकते हैं, एवरेज टू टफ या फिर डिफ़िकल्ट लेवल पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट डुएबल नहीं थे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छा पेपर था। तो अच्छा पेपर मतलब ठीक है, सब जिसने पढ़ाई की है उसके लिए सही था, अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा। और 12 से 13 से 15 क्वेश्चन आराम से इजीली हो गए होंगे, क्योंकि देखो जिसने पढ़ाई नहीं करी है, जो बोर्ड के पेपर के बोर्ड के एनालिसिस के अकॉर्डिंग गया है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग गया है, तो उसको तो दिक्कत आ सकती थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी हमको आइडिया था, जिसका भी मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे अपने, उनका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो इसमें, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि एक्यूरेट क्वेश्चन जो एग्जैक्टली पूछे गए हैं वही मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या पूछा था? नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 एटलीस्ट वंस आर। ठीक है, तो नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स बताने हैं, किस किस से बनने वाले? 1 2 3 4 5 से बनने वाले। एटलीस्ट वंस मतलब कम से कम एक नंबर एक बार तो आना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम एक नंबर एक बार आना चाहिए। क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस किए हैं, मैं आपको पहले से ही बोलता था कि पीएनसी के क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम थोड़े से पूछ ले, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर भी कम से कम ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि जो कुछ हद तक अपन ने क्लास में जो नोट्स में डिस्कस किया है उस तरीके से पूछा है। ठीक है, लॉजिक सारे सेम होते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। अगर चेंज नहीं करेगा, अगर जेई मेन भी चेंज नहीं करेगा तो क्वेश्चन पेपर ही सेम हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्या करना है। अब स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ, मैं फॉर्मूले पे नहीं जाता, कभी पीएनसी पढ़ाता हूँ तो मैं फॉर्मूला डिस्कस नहीं करता, मैं एक लॉजिक पे जाता हूँ। लॉजिक क्या है अपना? अब 7 डिजिट नंबर बनाना है तो 7 ब्लैंक प्लेस बनाने पड़ेंगे अपन को, 7 ब्लैंक प्लेसेस बनानी पड़ेगी। 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर बोला क्या है कि कम से कम एक नंबर एक बार तो आना ही चाहिए, कम से कम एक नंबर एक बार आना ही चाहिए। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। दो केसेस क्या बनेंगे? सोचो, दो केसेस क्या क्या बन सकते हैं। पहला केस ये बनेगा कि देखो, अगर कम से कम एक नंबर एक बार आना चाहिए, मान लो मैंने एक बार इन सबको लिख दिया। अब 5 प्लेसेस पे तो 5 नंबर आ गए, लेकिन 2 प्लेसेस मेरी फ्री हो गई, तो उसमें क्या हो सकता है? हो सकता है एक नंबर 3 बार रिपीट हो जाए। ठीक है, एक बार तो आ चुका है, 2 बार और वापस वही नंबर आ जाए। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर हो सकता है कि 2 नंबर 2 बार आ जाए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। केस 1 क्या हो जाएगा? नंबर रिपीटेड 3 टाइम्स। ठीक है, सेकंड केस क्या बनेगा अपना? ठीक है, नंबर नंबर रिपीटेड 2 नंबर्स रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, ये बन सकता है। ठीक है, इसको भी अरेंज करके देखेंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मेरे को पता है कि मेरे पास टोटल नंबर कितने? 5 नंबर है। उसमें से मुझे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो एक बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? उसमें से मुझे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो एटलीस्ट एक बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सॉरी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 3 बार रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है? मान लो कोई से भी सेलेक्ट कर दिया मैंने। फर्स्ट केस को लेता हूँ मैं, तो 5C1, 5 में से एक नंबर ऐसा सेलेक्ट कर दिया जो मेरा एक बार रिपीट हो रहा है। आ रहा है सबको समझ में? एक बार रिपीट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, 5 में से एक नंबर तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, 5 में से एक नंबर मैंने सेलेक्ट कर दिया जो एक बार रिपीट हो रहा है। अब मेरे पास टोटल नंबर कितने बच गए? टोटल नंबर बच गए मेरे पास 4 बच गए। अब मेरे पास टोटल प्लेसेस कितने थे? 7 प्लेसेस थे। 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ मैं। यहाँ से क्या लिखेंगे अपन? 7 फैक्टोरियल तरीके से इन सातों नंबर को अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन पाँचों में से एक ऐसा नंबर है जो क्या, कितनी बार रिपीट हो रहा है? कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आता तो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है। और मैंने 5 में से एक नंबर सेलेक्ट किया था, तो मैं 5C1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा।
ठीक है, 5c1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ क्या करना है इसको। एक बार मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ यहाँ से। बैकग्राउंड अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है अपना, ऐसा बैकग्राउंड हो जाता है। तो आया समझ में? तो क्या आया यहाँ से, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5c1 प्लस, अब क्या हो सकता है कि दो नंबर ऐसे हो जो दो बार रिपीट हो रहे हो, ठीक है। तो 5 में से अगर मैं 2 नंबर कोई से भी सेलेक्ट कर दूं, इनटू वही 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बाकी 1 फैक्टोरियल, हमेशा एक नंबर एक बार ही आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5c1 क्या होता है, 5 होता है, प्लस 5c2 क्या होता है यहाँ से 10 हो जाता है, 10 हो जाता है यहाँ से 10 इंटू यहाँ से क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2। तो इसको कैंसिल आउट कर देना और इसको सॉल्व करना, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। 16,800 नंबर्स मेरे बनेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। ईजी उसके लिए बोलेंगे जिसने पीएनसी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। जिसने पीएनसी अच्छे से पढ़ी है उसके लिए बहुत ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं बोल सकता हूँ कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का। डिफ़िकल्ट तो क्या बोलूँ, लेकिन ठीक है, जिसने थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, अच्छी अप्रोच लगेगी, इसमें अच्छा डिस्कशन होगा। जेई मेंस के अकॉर्डिंग ये अच्छा क्वेश्चन था। अब पूछ क्या रहा है इसमें, ध्यान से सुनो। लेट एक्स बिलोंग टू -पाई से लेकर पाई। एक्स क्या दिया हुआ है, -पाई से लेकर पाई के बीच में दिया हुआ है, और एस क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए बिलोंग टू इंटीजर। मतलब वो एक्स आएंगे जिसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ए आए, या फिर इंटीजर भी बोल सकता हूँ डायरेक्ट कि इंटीजर आ जाए, ठीक है। वो वाले एक्स लूंगा मैं, अदरवाइज एक्स नहीं लूंगा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस इज इक्वल टू, तो हमको बताना है कितने एक्स ले सकता हूँ कि मुझे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स एक इंटीजर मिल जाए, आउटपुट इंटीजर मिल जाए। किस एक्स के लिए, एक्स जब -पाई से लेकर पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब इसको डिस्कस करते हैं करना कैसे। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बतेरे करवाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अप्रोच किया अपन ने डीपीपी में। मैं आपको बिल्कुल, अगर आप क्लासेस में होते या टाइम होता अपने पास, तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता कि मेरी डीपीपी और मेरे नोट्स में ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम टाइप बिल्कुल कट टू कट इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी इंटीजर बोल के, कभी नेचुरल नंबर बोल के, कभी क्या, कभी रैशनल, कभी इरेशनल, इस तरीके से बोल के भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे अपन ने। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला है, इसको एक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करो जिससे आप इसकी रेंज वगैरह इजीली फाइंड कर पाओ, ठीक है। तो मैं इसका एंगल सेम करने के लिए क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस को साइन एक्स कोस एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं हाफ एंगल फॉर्मूले से 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकता हूँ, प्लस इसको अगर 2/2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो साइन 2x अपॉन 2 कर सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एंगल सेम करना चाहता हूँ जिससे मैं इसकी रेंज इजीली फाइंड कर दूँ, ठीक है। जिससे मैं इसकी रेंज इजीली फाइंड कर दूँ, और रेंज क्यों निकालना चाहता हूँ ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो 1/2 माइनस कॉस 2x/2, ठीक है, प्लस साइन 2x/2, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसको मैंने अलग अलग कर दिया, तो 1/2 को जब मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मेरा क्या बन गया, -1/2 बाहर, साइन 2x माइनस कॉस 2x। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, दोनों का एंगल सेम है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज सर बिल्कुल हो जाएगी, हमको पता है -√2 से लेकर √2। मैं रेंज क्यों निकालने जा रहा हूँ इसको एक बार देख लो। मैं रेंज इसलिए निकाल रहा हूँ, अगर मैं इसकी रेंज निकाल लेता हूँ इस पूरे फंक्शन की, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि उस रेंज के अंदर कितने इंटीजर आ सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक ही वैल्यू उस केसेस बनाऊंगा। मान लो मेरे पास उस रेंज के अंदर 2 ही इंटीजर आ रहे हैं, -1 या 0, या फिर 1 या 0, वॉट कुछ भी, तो मैं क्या करूँगा, एक ही वैल्यू 0 लूँगा, फिर एक बार 1 लूँगा, और मैं सॉल्व करके देखूंगा कि किस x के लिए मेरे को a0 मिल रहा है या फिर 1 मिल रहा है। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट लगेगा अपना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रखे हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अपना -1/√2, 1/√2, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आता है,
पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं, -1/√2 कोमा 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2√2 एलसीएम आ जाएगा प्लस, अच्छा यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं डायरेक्ट। एक काम करते हैं, सॉल्व डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ से हो जाएगा √2 + 2/2√2 कोमा √2 - 2/2√2। आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है पूरी, ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। और ये वाली जो वैल्यू है ये लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटी है लेकिन -1 से बड़ी है। समझ में आ रहा है, 0 से छोटी है बट -1 से बड़ी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करूं, जो भी मेरे इंटीजर आएंगे, मतलब ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू क्योंकि इंटीजर होनी चाहिए, तो 0,1 आएगी, ठीक है, 0,1 आएगी। इसका मतलब मैं क्या सॉल्व करूंगा, मैं बिल्कुल सर यही सॉल्व करूंगा कि sin x और sin x प्लस cos x की वैल्यू एक बार तो हमारी 0 होनी चाहिए, और sin x प्लस cos x एक बार 1 होना चाहिए। तो यही आपका फाइनल कंक्लूजन निकलेगा। और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन, बिल्कुल अप्लाई करोगे कंडीशन, बहुत इजी हो चुका है। अब 2 स्टेप का सॉल्यूशन है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट पाएंगे, बहुत इजी हो गया। मेन फंडा अपना यही था, तो यहाँ से अपन को 9 सॉल्यूशन मिलकर आएंगे। आया समझ में सबको? आई होप ये सॉल्यूशन भी क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे से अपन को नई सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अपना यहाँ से क्या हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इजी क्राइटेरिया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अपन ने बतेरे क्लास में कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अप्रोच किए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस ने ये क्वेश्चन अप्रोच किया है और किस किस ने सही किया है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे बता रहे हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बताइए किस किस ने अप्रोच किया है इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया है तो फिर क्या ही बोले, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता एग्जाम में। चलो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, फाइंड द रेंज ऑफ द साइन इनवर्स 1/x² - 2x + 1। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे क्लासेस में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसे क्लासेस में करे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, जेईई मेंस उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इजी पेपर है जिसने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, जिसने क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किया है, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। उसके अलावा कुछ भी नहीं आता, दिमाग बहुत कम लगाना पड़ता है, ठीक है। सिलेबस और मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वो तो चाहिए ही चाहिए, एडवांस में भी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कैसे हम रेंज फाइंड कर सकते हैं इसकी। हमको ये पता है कि x² - 2x, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसकी रेंज इजीली निकाल सकता हूँ। तो इसकी रेंज क्या होगी, जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो x² - 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, x - 1 का स्क्वायर, x - 1² + 1, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इवन पावर इक्वेशन हो तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद ही फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। ये चीज़ याद रखनी है, आगे भी याद रखनी है, ठीक है। अब क्यों क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी रेंज पता लग जाती है, ठीक है। डायरेक्ट वैसे रेंज पता नहीं लगेगी, इसकी अगर रेंज पता लग जाती है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करते करते ऊपर तक पहुँच सकता हूँ। अब मुझे एक चीज़ पता है, मुझे क्या पता है कि x² x - 1 का होल स्क्वायर 0 से हमेशा बड़ा होता है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन 1 से बड़ा होगा और इक्वल भी हो सकता है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इवन ये इन्फिनिटी भी आ सकता है। तो इसको और अच्छे से लिखते हैं, समझते हैं, आ जाओ। इसको मैं जब अच्छे से लिखूंगा तो ये एक्सप्रेशन कैसा दिखाई देता है, x² x - 1 का होल स्क्वायर + 1 लाई बिटवीन 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। और मेरे को फाइनल एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, 1/, में ये चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स के अंदर ये 1/, में चाहिए। जब मैं इसको 1/, में लिखता हूँ तो ये 1/, में क्या हो जाता है, 1/, में क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x - 1 का स्क्वायर + 1 लेस देन 1/∞, जो कि 0 पे टेंड कर जाएगा, ठीक है, 0 पे टेंड कर जाएगा। सॉरी, इनइक्वालिटी चेंज हो गई यहाँ से हमारी, तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, 0 पे टेंड कर जाएगा। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। अब मैं साइन इनवर्स अप्लाई करता हूँ, साइन इनवर्स सब साइड अप्लाई करता हूँ हर जगह, साइन इनवर्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि मुझे पता है कि साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है वो 0 से लेकर 0 से बड़ी वैल्यू पर आ रहा है, समझ में, 0 से बड़ी वैल्यू पर, क्योंकि 0 से बड़ी नहीं, साइन इनवर्स फंक्शन जो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अगर इनपुट को इंक्रीज कर रहा हूँ तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स फंक्शन जब अप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ऐसे कैसे अप्लाई कर दिया, बिल्कुल मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है
तो साइन ऑफ इनिक्विटी का फर्क नहीं पड़ता, जब डिक्रीज हो रहा है तो साइन ऑफ इनिक्विटी चेंज हो जाती है, इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन वाले केस में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन इनवर्स जीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है, पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मेरा, ओवरऑल आंसर क्या आया कि रेंज क्या है हमारी, जीरो से लेकर पाई बाई टू। आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। अब देखो, जिसने बिल्कुल भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या बिल्कुल भी अच्छे से लेवल तक नहीं पढ़ी है, तो इससे ये क्वेश्चन भी अप्रोच नहीं होगा, कहीं ना कहीं डाउट आ जाएंगे, ठीक है। जिसको फंक्शन के बारे में अच्छी सी नॉलेज है वो इसको अप्रोच कर लेगा, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सबने अप्रोच किया होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत ही इजी और बहुत ही चिंदी कैटेगरी का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और स्कोर देके चल जाते हैं। मैं आपको चीख चीख के कहता हूँ स्टार्टिंग से क्लासेस में कि डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, मेहनत करवाता है, लेकिन आंसर हमेशा 100% दिलवाता है, ठीक है। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो गलत होते हैं। हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता लगेगा कि एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। आपके सिलेबस तक डिफरेंशियल इक्वेशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा फर्जी है, ठीक है। इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं, इवन जेई मेंस में तो है। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, y इक्वल टू एफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कर दिया होगा आई थिंक सबने कर लिया होगा इसको। y डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल सी दी हुई है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखता हूँ अगर मैं, तो क्या एक्सप्रेशन बनता है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और मेरे को पता है जब भी डी वाई बाई डी एक्स या फंक्शन की फॉर्म में दिखता है, यहाँ से कोई भी फंक्शन होता है उसको नीचे लेके जाता हूँ। पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने ऐसे अप्रोच किए, पता नहीं कितने क्वेश्चन अप्रोच किए, और आपको भी ऐसे ही करना था। मुझे लग रहा है लगभग 95 से 98% बच्चों ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर किया होगा, ठीक है, जो एक्चुअल में प्रिपेयर करके गए थे, ठीक है। अब जिसको नहीं पता फिर वो क्या ही करेगा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसी के इक्वल आ गया। और यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स फंक्शन बन रहा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्या बन गई यहाँ से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे फर्जी इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमको पता है कि पी एक्स क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा ए की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, ठीक है, ए की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, ठीक है। सब समझ में आ रहा है सबको। इसको सॉल्व करो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से फटाफट सॉल्व करो। क्या आ रहा है, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, सबने ट्राई कर लिया होगा। अब माइनस, यहाँ माइनस नहीं लगेगा, माइनस तो डिफ़ॉल्ट केस में दे रखा है इन्होंने, हाँ, तो माइनस तो वैसे ही बाहर आएगा। ए की पावर माइनस क्या हो गया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंपली करेंगे 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लेंगे, बहुत ईजी इंटीग्रेशन है। कॉस एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है, डी टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1 अपॉन टी, तो एल एन टी। तो ई की पावर माइनस एल एन टी की वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स थी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, पावर में चल जाएगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल चुका है, सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल चुका है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अरेंज है। तो फाइनल सॉल्यूशन अपना क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन आएगा y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। और हमारा क्यू एक्स क्या था, एक गलती कर दी अपन ने यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी एक्स को लेते हैं, पी एक्स तो पॉजिटिव था, तो अपन ने यहाँ से क्यू एक्स को गलती से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लिया। तो चाहो तो इसको वापस से कर सकते हो आप, किस तरीके से, यहाँ से आप इसको हटाओ यहाँ से, तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा।
तो ओवरऑल मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन अपना बनेगा 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू आई एफ। ठीक है, तो y डॉट 1 प्लस साइन एक्स, बहुत ही ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखने में हो सकता है दिक्कत हो गई हो। तो इंटीग्रेशन क्यू एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और आई एफ अपना क्या आया है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये अपना फाइनल इक्वेशन की फाइनल कर्व की इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई होप सबको सॉल्व करने आती होगी। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो माइनस साइन एक्स प्लस सी, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं अच्छे से, y 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ एक बार अच्छे से, तो y डॉट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस सी। आई होप सबको दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कितना फर्जी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब एक इनिशियल कंडीशन हमेशा देके रखता है ये, एक इनिशियल कंडीशन क्यों देता है, क्योंकि हमको कांस्टेंट को हटाना पड़ता है, कांस्टेंट को डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो दिया हुआ है यहाँ से, एफ जीरो इक्वल टू जीरो अगर रखता हूँ तो ये भी जीरो हो जाता है, तो 1 प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाती है जीरो। तो ओवरऑल फंक्शन क्या बनता है, वाई डॉट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाता है माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आपको आराम आराम से क्वेश्चन अप्रोच करना है, ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हमेशा नंबर देके जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड से खींच रहा हूँ, और मेरे को प्रैक्टिस अच्छी से है। तो पाई बाई टू की वैल्यू क्या आएगी, y पाई बाई टू क्या आएगा, मतलब f पाई बाई टू की वैल्यू आएगी हमारी y पाई बाई टू, जहाँ जहाँ x वहाँ पाई बाई टू, माइनस साइन पाई बाई टू 1 प्लस साइन पाई बाई टू। तो यहाँ से आंसर क्या आया, माइनस 1/2। ठीक है, तो माइनस 1/2 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, माइनस 1/2, माइनस 1/2। तो यहाँ से तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, बट आप चेक कर लेना क्या आ रहा है। आई थिंक ये माइनस होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, माइनस 1/2 ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपकी। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, अगर आपको फंडे क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट तो करने गए होंगे आप लोग, अटेम्प्ट तो बिल्कुल आप करने गए होंगे। हो सकता है कि आगे जाके दिक्कत हुई हो, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। फिर भी मैं इसको स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेता हूँ क्या हुआ था। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो मैं उसको इंटीजर की फॉर्म में ब्रेक करता हूँ। इंटीग्रेशन को स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, जब जब आए GIF तब तब ब्रेक करो इन इंटीजर, जब जब आए GIF। ठीक है, ब्रेक कर दो इन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर की फॉर्म में ब्रेक कर दो। ठीक है, ब्रेक कर दो इसको कर दो, तो 0 से लेकर 1 में अलग फंक्शन बनेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये दिक्कत ये नहीं करता, ये करता है। तो क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी इसको अच्छे से वो लिख लेते हैं एक बार, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का फैक्टोरियल प्लस 1 से लेकर 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, 1 का, अच्छा एक चीज़ बताओ, x की वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का फैक्टोरियल आ रहा है समझ में। x जब 1 से लेकर 2 के बीच में लाया करेगा तो ओवरऑल, मेरी बात समझना क्या बोलना चाहता हूँ ध्यान से सुनना। इसको और अच्छे से लिखते हैं एक बार, इसको और अच्छे से लिखते हैं, समझना मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ ये समझना। मैं आपको बोल रहा हूँ जब x 0 से 1 के बीच में लाया करेगा तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू 1 थोड़ी होगी, 0 से लेकर 1 लिमिट टेंस टू 1, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, लिमिट टेंस टू 1। तो 0 से लेकर 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 हो जाती है। तो 0 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको मैं। 1 से लेकर 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आती है, जब x लाए बिटवीन 1 से लेकर 2 हो। ठीक है, तो क्या आती है यहाँ से 1, तो 1 फैक्टोरियल प्लस सिमिलरली यहाँ से 2 से 3 के बीच में क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, 2 फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो dx लगाते रहो, फर्जी बना मत करो। ठीक है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस e की पावर माइनस एक्स, लिमिट क्या है 0 से 1 प्लस फिर से e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, लिमिट 1 से लेकर 2, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। आगे सॉल्व नहीं कर रहा मैं इसको। ठीक है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2
2 से लेकर 3, इसको सिंप्लीफाई करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन बन चुका है ये, आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ से कर लोगे, यही अपना फंडा था इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड है। इस क्वेश्चन पे कितने फॉर्मूला कराए, कितने पीवाईक्यू है, क्या क्या कराया अपन ने, सोच सकते हो आप, ठीक है। कितना कुछ अपन ने इस क्वेश्चन को लेकर करा है। ऐसी किस बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन ने डिस्कस कर रखे हैं क्लासेस में, या फिर पीवाईक्यू भी अपने आए हुए हैं। अगर इसने क्लासेस भी नहीं पढ़े, अगर पीवाईक्यू भी अच्छे से लगाइए तो भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता है वो बच्चा। अब करना क्या था एक्चुअली बताओ, कि ये क्या लिखा हुआ है, साइन 10 डिग्री लिखा हुआ है। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है, साइन 15 डिग्री 50 डिग्री, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन 70 डिग्री, ठीक है। ये साइन 70 डिग्री लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या है हमारा के। और मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, सिंस वी नो दैट वी वेरी नो दैट कि क्या साइन थीटा, चीख चीख के बोलता था कि ये प्रॉपर्टी पढ़ लो, प्रॉपर्टी पढ़ लो, प्रॉपर्टी पढ़ लो। साइन 60 माइनस थीटा डायरेक्ट प्रॉपर्टी है हर नोट्स में, हर मॉड्यूल में, ठीक है। साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू, कैसे भी कर सकते हो लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, ठीक है, इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। यही होता है। तो ये क्या है, क्या ये यही लिखा हुआ है, 60 माइनस 10 है, ये 60 माइनस 10 है, ये क्या है 60 प्लस 10 है, क्या 60 प्लस 10 है क्या, साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ओवरऑल आंसर हमारा 1/4 साइन 3 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, साइन 30 1/2, तो 1/2 इंटू 1/4 1/8। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 1/8। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है साइन 10 इंटू π/3, हाँ 10 π/3 10 π/3 10 π/3 या फिर k π/3, आई डोंट नो। 10 π/3 तो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा, कुछ ना कुछ में दिक्कत है। तो k की वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर दी है। तो आप एक बार देखना क्या फाइंड करने के लिए बोला है, यहीं से k से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है एक बार मैं भी देख लेता हूँ, नहीं तो आप इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन की अप्रोच ऐसी कुछ थी, ठीक है। कुछ ना कुछ मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है इसमें, तो इसको डिस्कस कर लेना एक बार, है ना। तो के अपन ने फाइंड कर लिया यहाँ से, क्या है 1/8, ठीक है। ये आ गया अपना 1/8, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, ध्यान से देखो। लेट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। मिड पॉइंट हमको दे दिए साइड्स ऑफ ट्राइंगल की, ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट अपन को दे रखे हैं। एक ट्राइंगल है मान लो ए बी और ये C, ये C हो गया। इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं ABC के। फर्स्ट AB का पॉइंट क्या है हमारा 5/2, 7, सिमिलरली 5/2, 3 और 4/4, 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे फर्जी क्वेश्चन क्या ही होगा। किस किस ने ये क्वेश्चन अप्रोच किया है, किस किस ने किया है। जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो भी अप्रोच कर सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है वो भी इसको अप्रोच कर सकता है। और जिसने 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया ना, उसके लिए तो बहुत बढ़िया काम हो गया ऐसे क्वेश्चन डाल के, ठीक है। मैं सोच रहा था कि अच्छा पेपर है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये भी फर्जी पेपर था, ठीक है। ठीक ठाक पेपर था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ सही ठीक ठाक लगे थे मेरे को, उसके बाद सारे क्वेश्चन ईजी आ रहे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन थे 2-3, शायद वो आगे आएंगे, उनको भी मैंने देखा था, तो वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे। अब इसमें क्या है, चाहो तो आप इन तीनों पॉइंट को निकाल दो और इन सेंटर वाला फॉर्मूला लगा के गेम खत्म कर दो। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ax1 प्लस क्या by1 प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस c। सिमिलरली ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस c। अब x1 x2 क्या है, x1 x2 क्या है। अब मान लो x1 x2 क्या है, ए बी सी है हमारी, इसके अपोजिट साइड मान लो ए के साइड अपोजिट साइड, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया अपन ने बी और इसको मान लिया सी। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट अपन ले रहे हैं, पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो साइड वाली लेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो साइड वाली लेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे y1 c x1, ठीक है, ठीक है। इन सेंटर का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। आई होप ये भी आंसर आपका आ जाएगा इजी, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ हद तक ठीक ठाक था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में ज़्यादा पूछे जाते हैं सीक्वेंस सीरीज के ऊपर, और जेई मेंस में भी ठीक ठाक क्वेश्चन अपन ने डाल दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितने बच्चे थे कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा है सबने,
कितने स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है? आई होप अच्छा क्वेश्चन लगा होगा सबको, ठीक ठाक क्वेश्चन था। एक बार डिस्कस करके देखते हैं क्या करना है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, ये क्या दिया हुआ है? समीशन ए के दिया हुआ है। समीशन ए के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन ए के, इसका मतलब यही है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? आराम आराम से करना है इसको, एक एक चीज़ समझ के। हो सकता है आगे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक एक चीज़ समझ के अच्छे से इस क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे। ये जो हमको कंडीशन दी हुई है उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है। पूछा क्या है? ए के प्लस वन माइनस ए के का अपॉन 36 का स्क्वायर। अब ए के प्लस वन माइनस ए के क्या है? ए के प्लस वन माइनस ए के क्या है? कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है, एक्चुअल में डिफरेंस ही है ये। ठीक है, तो यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए उसको समझते हैं। अब एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ, ध्यान से समझना। मैं आपको बोल रहा हूँ समीशन ए के 6n क्यूब है। समीशन ए के मतलब क्या? A1 प्लस A2 प्लस A3 6n क्यूब है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि समीशन मतलब A1 प्लस A2 प्लस समीशन ए के प्लस वन मतलब समीशन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन ए के प्लस वन की वैल्यू क्या होगी? तो आप सिंपली क्या बोलोगे? सर कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है, 6n की जगह रख दूंगा n प्लस वन की पावर 3। सिंपली यही होगा क्या? यही होगा क्या? क्या यही होगा क्या? सब बच्चे बताओ, क्या यही होगा क्या? आ रहा है क्या सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? क्या करना चाहिए अपन को इसमें? जिस जिसको नहीं आ रहा एक बार पूछ सकते हैं, जिस जिसको नहीं आ रहा पूछ सकते हैं, जिस जिसको नहीं आ रहा पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं अपन, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, इसको और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इसको मैं Sn मान लेता हूँ, इसको मैं Sn मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? Sn मान लेता हूँ। अब मेरे को मान लो, सपोज करो पहले ए के फाइंड करना है, ए के फाइंड करना है, ए के फाइंड करना है। तो मैं ये टर्म हो गई हमारी कितनी? के टर्म हो गई। अब मेरे को अगर ए के फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा? Sn माइनस वन टर्म तक लेके जाऊँगा, या फिर Sk माइनस वन, कुछ भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक लेके जाऊँगा। तो इसको क्या बोलूँगा? Sn माइनस वन क्या हो जाएगा अपना? ए के मेरे को अगर निकालना है तो Sn माइनस Sn माइनस वन करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ये सारी टर्म में से इससे पहले वाली टर्म तक सारी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, सारी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल सम? क्या होगा कि 6n क्यूब, ये क्या आता? समीशन ए के माइनस समीशन ए के माइनस वन क्या हो जाएगा? 6n माइनस वन का क्यूब। ठीक है, मैं क्यों निकाल रहा हूँ? पर्टिकुलरली सेपरेट करके मैं ए के और ए के प्लस वन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट भी निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। सेपरेट करके मैं निकाल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? 6n क्यूब माइनस यहाँ से क्या होगा? 6a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3n ब्रैकेट में n। ठीक है, इस तरीके से आएगा। सॉल्व करते हैं। 6n क्यूब माइनस 6n क्यूब माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा अपना फिर से माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3n माइनस 18n। यहाँ से भी क्या हो जाएगा? 18n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ही कैंसिल आउट। तो ओवरऑल क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन? ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो गया? ध्यान से देखिए, ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो चुका। तो यहाँ से अपन ने क्या किया था? ये हो गया था अपना 6n क्यूब, इससे ये कैंसिल आउट हो गया था। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, तो 3n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी किसकी? ए के, मतलब इसका मतलब हो गया ए के अपन ने निकाल दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर ए के प्लस वन की बात करूँ, ए के प्लस वन क्या आएगा हमारा? 6, जहाँ जहाँ एन वहाँ एन प्लस वन हो जाएगा। तो एन प्लस वन की पावर 3, 3n प्लस वन की पावर 3 माइनस 3n प्लस वन प्लस 1। ठीक है, ये अपना आ जाएगा ए के प्लस वन। क्या आ जाएगा? ए के प्लस वन। आ रहा है सबको समझ में? सबको आगे समझ में? कमेंट सेक्शन में बताओ जब तक सबको समझ में आ चुका है क्या? आ चुका है क्या? सबको समझ में आ चुका है क्या? ठीक है, आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बच्चे बता रहे हैं कि सर ये अप्रोच हम नहीं लगा पाए, हमको समझ में नहीं आई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आप करोगे उसमें यही अप्रोच लगानी है, इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ, किसको? इसको जब सॉल्व करने जाता हूँ, ए के प्लस वन माइनस ए के निकालता हूँ, तो क्या आता है? ध्यान से देख लो एक बार।
डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ए के प्लस वन, क्योंकि आपको अपने पास टाइम नहीं है कि इसको चीज़ों को करके देखे। ए के प्लस वन माइनस ए के की वैल्यू अपने पास आ जाएगी क्या, 36 के, चेक करके देख लेना यही आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपन को, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है कि समीशन ए के प्लस वन माइनस ए के अपॉन 36 का स्क्वायर। तो समीशन ए के प्लस वन माइनस ए के अपॉन 36 का स्क्वायर का समीशन निकालना है। तो इसकी वैल्यू आई 36 के अपॉन 36 का स्क्वायर से ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो समीशन क्या बच गया, के स्क्वायर। ठीक है, लिमिट क्या दी हुई है अपन की, लिमिट दी हुई है 1 से लेकर 6, बहुत ही ईजी। तो 1 से लेकर 6, चाहो तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है समीशन एन स्क्वायर का, के प्लस वन 2k प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, यही होता है, आई थिंक यही होता है। ठीक है, कहाँ से k की वैल्यू क्या है 6, तो 6 इंटू 7 इंटू 13/6। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल आउट, 13 7 जा 91। तो ऑप्शन है क्या इसमें, ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से हमारा 91 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई थिंक यही होगा। आई होप सबने कर लिया होगा, बहुत ही ईजी तरीके से अपना समझाए, अच्छे से समझाए, एक चीज़ डिस्कस करिए इस क्वेश्चन को लेकर। कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, सबने अप्रोच किया क्या इस क्वेश्चन को, सबने अप्रोच किया क्या इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबने अप्रोच कर लिया है, अभी समझ में सबको आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आ जाओ सब। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं, ठीक ठाक क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा अप्रोच लग रही थी इसमें। हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी किए हुए हैं, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा मुझे कि जो अपन ने डिस्कस नहीं करा, जिस टाइप के क्वेश्चन अपन ने डिस्कस नहीं करे। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन अपन ने अप्रोच कर रखे हैं। ठीक है, तो देखे हुए क्वेश्चन थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो नहीं देखा है। ठीक है, तो कर सकते थे। क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैसे अप्रोच करना है, ध्यान से सुनो। अब स्टार्टिंग जब मैं करूँगा आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि सर ये अप्रोच तो अपने क्लासेस में लगाई हुई है। पेशेंस रखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्वेश्चन के अंदर घुसना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअल में पेपर जब होता है, क्लासरूम का प्रेशर अलग ही होता है। जेईई मेंस का पेपर जब होता है तो मैं मानता हूँ कि उसमें अपन बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच नहीं सकते, सोच भी सकते हैं तो अपना प्रेशर ही अलग होता है कि टाइमिंग का भी इशू आ जाता है। ठीक है, हम जब करने बैठते हैं यहाँ पे अपने पास कोई प्रेशर नहीं रहता, तो जब एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट लगते रहते तो इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या अप्रोच लगा है। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा ख़राब होता ही है, तो मैं ये मानता हूँ। फिर भी हमको पेशेंस रखना है, यही अपन क्लासेस में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पेपर्स क्यों सॉल्व करते हैं अपन, PYQ वगैरह क्यों लगाते हैं, और टेस्ट बहुत ज़्यादा क्यों देते हैं, क्योंकि प्रेशर, अब मैं बोलता था आपको क्लास में कि टेस्ट, यहाँ पर जो टेस्ट दे रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो ये समझ के दो कि एक्चुअल में अपन जेईई मेंस का पेपर ही दे रहे हैं। इससे प्रेशर का पता लगता है कि वहाँ पे जाके भी माहौल कैसा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सब कर सकते थे लगभग, जिसने भी अच्छे से प्रिपरेशन करी है, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो लगते जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे, मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ लग गए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अगर सोच पाते तो अपन लगा सकते थे। मेथड अपन ने डिस्कस करे हुए कि इस तरीके से ये सॉल्व करना है, इस तरीके से ये सॉल्व करना है, इस तरीके से ये सॉल्व करना है, जब तक नहीं हो रहा तब तक करते रहना है। ठीक है, क्योंकि लगते जा रहे थे तो लोगों को लगा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो क्वेश्चन डिस्कस मतलब सॉल्व करना बंद कर दिया, फिर छोड़ दिया। तो ये चीज़ अपन को नहीं करनी है। जो क्वेश्चन अपन को लग रहा है कि हो सकता है तो वो अटैम्प्ट जरूर करना है कैसे भी, क्योंकि आंसर निकलेगा तो सही निकलेगा अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो। ठीक है, एक एक चीज़ हमने सही लगाई है तो समझते हैं आ जाओ क्या हो। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। अगर मैं डायरेक्ट टू पुट करने जाता हूँ तो 0/0 फॉर्म बन रही है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है 0/0 बनेगी। और ऑब्वियस ही बात है, मेरी बात सुनो, डिनोमीटर अगर 0 बन रहा है, बन रही क्या है, डिनोमीटर अगर 0 बन रहा है तो ऊपर हमको न्यूमरेटर में 0 बनाना पड़ेगा, तभी लिमिट निकलेगी, अदरवाइज लिमिट नहीं निकलेगी। और इसकी वैल्यू दे रखी m के इक्वल, तो ऑब्वियस सी बात है कि x टेंस टू 2 पर न्यूमरेटर भी 0 होगा, क्योंकि डिनोमीटर 0 है, साइन 0 0 हो जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b की वैल्यू देखते अपन क्या आनी चाहिए, x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 पर। इसको अच्छे से लिखते थे एक बार, क्या करना है अपन को, 2³ माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बिल्कुल सर 0 होनी चाहिए। तो 8 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 2a, यहाँ से आएगा अपना 2a प्लस b की वैल्यू आनी चाहिए 12। यहाँ से इस इक्वेशन को ध्यान रखना, आगे देखेंगे इसको। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं।
बिल्कुल ध्यान से समझता है, इसको करते रहना है, करते रहना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे को भी नहीं पता कि मैं किस लेक्चर में कौन सी अप्रोच बताता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आंसर जरूर आ जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान से समझना, अब क्या करना है, ध्यान से समझना। अच्छा, ये कुछ वन प्लस एक्स टाइप का एलिमेंट नहीं दिख रहा, लॉग के अंदर वन प्लस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाना जरूरी है। ठीक है, वही एक मात्र प्रॉपर्टी जो हमको बताया कि वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इस टाइप का एलिमेंट वन बन जाता है, कब, जब एक्स टेंस टू जीरो हो। तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। अब एक चीज़ बताओ, इसको मैं वन प्लस एक्स कैसे बनाऊँ, वन प्लस एक्स की फॉर्म में कैसे लेके आऊँ। मैं अगर x-1 को अगर मैं t प्लस वन मान लूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को वन प्लस टी बनाना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t प्लस टू। और x टेंस टू जब 2 जा रहा है तो t को क्या जाना पड़ेगा, 0 जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, t को 0 ही जाना पड़ेगा जब x कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, x कहाँ जा रहा है, x जा रहा है हमारा 2 पर, तो t क्या हो गया हमारा 0 व्हेन x इक्वल टू 2। तो बन गई प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट t टेंस टू 2। सिर्फ मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ अभी, तो ये क्या बन गया, ln 1 प्लस टी बन गया क्या। अगर मैं इसको नीचे t दे देता हूँ, t मतलब क्या दे देता हूँ, x माइनस टू दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, x माइनस टू दे देता हूँ। ठीक है, टी की जगह x माइनस टू, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ x माइनस टू रख दूँ, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल क्या हो गया, x माइनस टू, तो x माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू, तो नीचे भी x माइनस टू दे देता हूँ, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, x माइनस टू कर दिया। अब एक चीज़ बताओ, क्या ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम ही हो गया, x माइनस वन हो गया। इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अप्रोच देखो इस तरीके से करना है। क्या इस पूरे की वैल्यू वन नहीं होगी, क्या इस पूरे की वैल्यू वन नहीं होगी, क्या इस पूरे की वैल्यू वन हो चुकी है, ये भी लिमिट x टेंस टू 2 चल रही है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बताया था कि इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अगर यही लिमिट चल रही है और ये एक्सप्रेशन है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ कि x माइनस टू, हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x माइनस टू मल्टीप्लाई कर दूँ, x माइनस टू डिवाइड कर दूँ और x माइनस टू मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन जाएगा अपना, वन प्लस एक्स माइनस टू बन जाएगा। ठीक है, वन प्लस एक्स माइनस टू बन जाएगा, वन प्लस टी अपॉन टी। आ रहा है समझ में, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। अब फाइनल एक्सप्रेशन मेरा क्या बन रहा है, सब कुछ डिस्कार्ड हो गया, बचा गया अपने पास, इसको मैं हटा देता हूँ वन बना के। तो लिमिट x टेंस टू 2 साइन ऑफ एक्स क्यूब। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्लास में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं अपन ने, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, 5x² प्लस ax प्लस बी अपॉन, अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा है अंडर रूट एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या बचा है माइनस वन। ठीक है, माइनस वन बचा है, इसको तो मैं रैशनलाइजेशन करके इसका काम कर सकता हूँ, खत्म। ठीक है, इसको मैं रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, इसका रैशनलाइजेशन करता हूँ तो मैं क्या होता है, प्लस वन इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया ओवरऑल अपना एक्सप्रेशन फाइनल। ये कैसे बन गया अपना, तो इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो a² माइनस b², तो ये हो जाएगा अपना x माइनस वन माइनस वन, तो x माइनस वन माइनस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको अभी यहीं पे छोड़ता हूँ, तो क्या बन जाएगा अपना साइन एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा ब्रैकेट क्या, x माइनस टू, नीचे नीचे क्या बन गया, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर जाके, प्लस वन था, तो अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस वन। अगर यहाँ पे मैं टू पुट करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये भी नॉन जीरो बन गया। अब बात आती है इस पे, ये बन रहा है, इसकी वजह से मेरे को मिल रहा है साइन 0/0 अभी भी मिल रही है, साइन 0/0 फॉर्म मिल रही है, लेकिन जीरो ऊपर अलग है नीचे अलग है। अब एक चीज़ बताओ, 0/0 फॉर्म मिल रही है तो मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव कर लेता हूँ, एल हॉपिटल रूल लगाता हूँ, एल हॉपिटल रूल। अच्छा, इससे भी अच्छा क्या होगा, एल हॉपिटल रूल अभी भी नहीं लगाता जाता, तो एक और स्टेप में कर देता हूँ। एक और स्टेप क्या करना चाहिए, ये जीरो जा रहा है, क्या यही चीज़ मैं नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0/0 क्या हो जाएगा अपना, क्योंकि ये चीज़ जीरो जा रही है ना, इसी की वजह से ये पूरा जीरो जा रहा है, तो 0/0 साइन 0/0 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू समथिंग। मैंने क्या बताया था आपको, सिंस लिमिट x टेंस टू डब्बा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू डब्बा इफ साइन ऑफ fx अपॉन fx, इफ fx टेंस टू 0 देन इट विल बिकम क्या हो जाता है, वन, इट विल बिकम वन, इट विल बिकम वन। तो हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे, मैं बता रहा हूँ। अब क्लास में अगर ये अप्रोच लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मज़ा भी आएगा और जल्दी होगी। अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, लिमिट x टेंस टू 2, अगर मान लो मैं इसी चीज़ को डिवाइड करता हूँ, इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो वाली पूरी चीज़ हो जाएगी हमारी वन, बचेगा क्या ऊपर, सिर्फ एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस ax प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या था, x माइनस वन प्लस वन। ठीक है, x माइनस वन प्लस वन
ब्रिलियंट क्वेश्चन था इसलिए लास्ट में लिया था मैंने, अच्छा क्वेश्चन था ये। लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 2, इसमें अच्छी खासी अप्रोच लग रही थी, ठीक है, अच्छी खासी अप्रोच लग रही थी। अब एक चीज़ बताओ, इससे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही मेरे को, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, मेरे को दिक्कत हो रही है सिर्फ इससे, 0/0 फॉर्म बन रही है, बस 0/0 बन रही है, साफ साफ दिख रहा है कि नीचे एक बार भी एलोपिटल लगा दूंगा तो मेरा गेम खत्म हो जाएगा, नीचे एक बार भी एलोपिटल लगाऊंगा तो मेरा गेम खत्म हो जाएगा, x माइनस 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो। ऊपर अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आता है, x टेंस टू 2 क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस a अपॉन 1, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी एलोपिटल लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेरे को क्या मिल रहा है, 2 पुट करते 2 मिल रहा है, तो इसको 2 भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x टेंस टू क्या मिल रहा है, x टेंस टू 2 पे अंडर रूट में 1 हो जाएगा प्लस 1 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है m के इक्वल। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 10 इंटू 2 प्लस a इंटू ओवरऑल 2 इक्वल टू m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12 माइनस 20 प्लस a 2 इक्वल टू m, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा -8 प्लस a इक्वल टू m/2 तो a और m के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करोगे तो अपना सिंपली आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये अप्रोच भी आपको क्लियर हुई होगी, इस तरीके से आप क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हो। इसको एक बार वापस से देखना, अच्छी अप्रोच थी, बढ़िया अप्रोच थी। इसी के साथ अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। और नेक्स्ट एग्जाम में जब भी जाओ तो ये चीज़ें देख के जाना, ये लेक्चर जरूर देख के जाना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, टेक केयर।